स्टार्ट करते हैं. सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एपी, डालो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी. एस एन मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, और ये एपी के एन टर्म्स का सम हम निकाल रहे हैं. एपी किस तरह से रिप्रेजेंट होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. लिखते चलो साथ में. एंड लास्ट टर्म या nth टर्म a प्लस n माइनस 1d होता है. a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है? फर्स्ट टर्म है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस है. तो n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा इसमें जो गलती होती है ध्यान सुन लो, किसी भी सीरीज में जो सम में गलती होती है वो यहां गलती होती है. जब भी तुम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो तो एक बार रीथिंक जरूर कर लो. 2 सेकंड लगेगा, एक बार रीथिंक कर लो कहीं हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गलत तो नहीं काउंट कर लिए. ठीक है, ए इज द फर्स्ट टर्म, इसको हम ए ना बोल के हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म. d इज द कॉमन डिफरेंस, d ना बोल के कॉमन डिफरेंस. और AP की पहचान क्या होती है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. किसी पर्टिकुलर AP के लिए ये यूनिक होता है, कांस्टेंट होता है. क्लियर है बात? इस फॉर्मूले को रीराइट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है a प्लस एन माइनस 1d. इसको हम बोल देंगे लास्ट टर्म. क्या है इस सीरीज का लास्ट टर्म है? ये nth टर्म भी है, जनरल टर्म भी है, और इस पर्टिकुलर सीरीज का ये लास्ट टर्म है. ठीक है, तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Sn n बाई 2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो अल्फाबेटिकली ये फॉर्मूला क्या है? n बाई 2 ट्वाइस a प्लस एन माइनस 1d, या n बाई 2, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. क्लियर है? यस सर. फिर से फॉर्मूला लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स का. n बाई 2, अच्छा ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. a और d फिक्स्ड है, a और d कांस्टेंट है, n वेरिएबल है, n एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. करो जरा, an n बाई 2 n माइनस 1d d और a फिक्स्ड हैं, तो क्या ये तुम लोगों को क्वाड्रेटिक दिख रही है? n में n वेरिएबल है, बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक आ रही है n में? चेक करो. d बाई 2 n स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स n में क्वाड्रेटिक है. तो ये चीज याद रखनी है, सम ऑफ n टर्म्स of an AP is quadratic in n.
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्वाड्रेटिक इन n, ये n में क्वाड्रेटिक होगी। सपोज एक सीरीज है जिसके n टर्म्स का सम समथिंग ऐसे दे रखा है, an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। n टर्म्स का सम क्या दे रखा है, an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। तो क्या अब हमें ये पता चल गया कि ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक, सॉरी एपी होगी। क्या ये सीरीज एपी आ जाएगी, बोलो। ठीक है, लेकिन मान लो हमें प्रूफ करना है, फिर से अगेन प्रूफ करना है कि एपी है। तो देखो स्टेप्स, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। एसएन, एसएन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, और वो एन टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एपी हो, एपी, जीपी, एचपी, वॉटेवर, जितनी भी टाइप की सीरीज हैं। क्या सम ऑफ एन टर्म्स एक जनरल वर्ड है ना, बोलो। ठीक है, पहली बार उसको हम एपी के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं के लिए भी यूज करा सकता है। एसएन इज सम ऑफ एन टर्म्स, क्लियर है बात। तो सिमिलरली एसएन माइनस वन होगा सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। एसएन माइनस वन क्या होगा, क्या एग्री हो। एसएन होगा सम ऑफ एन टर्म्स, एसएन माइनस वन होगा सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। इसको अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो देखो सारे कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट वाला टीएन आएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी सीरीज का जनरल टर्म निकालना हो, किसी भी सीरीज का जनरल टर्म निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यार ये एपी के लिए नहीं है, ये आर्टिकल जो है वो किसी भी सीरीज के लिए, चाहे वो एपी हो, जीपी हो, एचपी हो, या कोई ऐसी सीरीज जिसका नाम हमें नहीं पता, जनरल टर्म निकालने के लिए कई बार सम दिया जाता है, सम ऑफ एन टर्म दिया जाता है और जनरल टर्म निकालना। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एस एन को एस एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दो, टी एन आ जाता है, जनरल टर्म आ जाता है। सो नाउ अब देखो क्या हमें एस एन दे रखा है, क्या हम एस एन माइनस वन निकाल लें। बताओ, ठीक है, सबट्रैक्ट कर दे। ये क्या आता है, टी एन, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर, ये बी आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, टू एन माइनस वन, सबट्रैक्ट कर दोगे वन आ जाएगा। गौर से देखो, लास्ट टर्म पे ये बात करी थी कि जनरल टर्म, एपी का जनरल टर्म एन में लीनियर इक्वेशन होती है। क्या ऐसा आ रहा है, जनरल टर्म क्या आ रहा है, एन में लीनियर इक्वेशन, इट मींस इट इज एन एपी। और मान लो अभी भी प्रूफ करना है कि एपी है, तो एपी की डेफिनेशन लिखाई थी, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो इसके पहले वाला जो टर्म आएगा कंसेक्यूटिव टर्म, तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म आएगा टू ए एन माइनस वन बी माइनस ए
Tn को Tn-1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करना 2a आ जाएगा विच इज कांस्टेंट, ABC कांस्टेंट है, n वेरिएबल है, और यही कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस भी होता है। क्या होता है कांस्टेंट? कॉमन डिफरेंस। और आगे से ध्यान रखना, Sn दे रखा है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, क्या ये AP है? ये बात तो अब दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हमें ये याद रखना है, इस अगर ऐसा दे रखा है तो जो कॉमन डिफरेंस आता है वो ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर आता है, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। कोफिशिएंट का डबल कर दोगे, ठीक है, यही तो आ रहा है ट्वाइस है, चेक करो। एक सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स ये दे रखा है, क्या ये AP होगी? n में क्वाड्रेटिक है, जरा कॉमन डिफरेंस बताओ। 10 5 इंटू 2 10, दैट्स इट। क्लियर है बात? अब यहां पे एक सीरीज याद रखनी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। क्या ये सीरीज AP में है? कैसे AP में है? हर एक टर्म में 1 ऐड हो रहा है तो AP में है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n। और जब लास्ट टर्म दे रखा हो तो बेटर रहेगा ओवर कैलकुलेशन क्यों करें, हम यही लगा दें। टोटल नंबर ऑफ टर्म n है 1 2 3 से लेके n तक। फर्स्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म क्या है? n। तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये चीज याद रखनी है। 1 से लेके n तक का सम क्या आता है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, चेक करो। इसके अलावा एक सीरीज और है जो हमें याद रखनी है, काफी बार यूज होगी, बहुत ध्यान से देखो। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा, पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो 1 3 5 7, क्या ये AP है? इस AP का फर्स्ट टर्म बताओ जरा। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? आगे वाले को पीछे वाले से घटा दो 2। अब हम यहां पे निकालना चाहते हैं इसका nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। d क्या है? 2। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये सीरीज बहुत ज़्यादा यूज होती है। ये इसका nth टर्म है। nth टर्म क्या है? 2n-1। जरा n को 1 रखो, क्या 1 आ जाएगा? n को 2 रखो, 4 - 1 3 आ जाएगा। तो 1 3 5 7 9, ये सीरीज काफ़ी बार यूज होगी। और इसका nth टर्म क्या आ रहा है? ये तो टोटल ये n टर्म्स बन रहे हैं। टोटल अगर n टर्म्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्यों? फर्स्ट टर्म प्लस, पूरा कैलकुलेट करके देखो, ये n स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन करो, ये याद रखना, 1 3 5 7 9 से लेके 2n-1 तक ऑड सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, n ऑड नेचुरल नंबर का सम n स्क्वायर आता है। ये रिजल्ट काफी बार यूज होने वाला है। चलो सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, और इवन एग्जाम में जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं AP में, वो सम से ही ज़्यादा आते हैं। सम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। इफ द सम ऑफ P टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स Q टर्म्स, तो पहली बात तो ये डेटा रेलेवेंट तब है जब P Q के बराबर ना हो।
दूसरी बात, ये डेटा पहले तो हम समझते हैं यार ये डेटा है क्या, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार इस डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं कि एक ही एनएपी, एक ही एपी है, समझ रहे हो, बहुत केयरफुली डेटा को पढ़ना है। मैं एक ही एपी में पी टर्म का सम, जैसे एक ही एपी है जिसके 5 टर्म का सम उतना ही है जितना 10 टर्म का सम है, ऐसा कब होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यार 3 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, लिखना नहीं है, 3 सब्ट्रैक्ट करो, या बेटर ये रहेगा हम सीरीज बनाएं, 2 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, एंड सो, ठीक। ध्यान से देखना जरा इधर, तीन टर्म का इतना सम निकालो जरा, 3 टर्म का सम 18, 18 6 24, ठीक है, ओके। 3 टर्म का सम 24 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म का सम निकालो। 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 4 से कैंसिल हो जाएगा, अभी भी 24 आएगा। क्या अब ये डेटा समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है किसी एपी में 3 टर्म का सम उतना ही है जितना 8 टर्म का सम है। क्या ये डेटा क्लियर है? अब दूसरी बात, जैसे ही एपी का मेंशन होता है तो हमने क्या बताया था यार, सबसे पहले तुम्हें याद आना चाहिए कि यार इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। और पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा है तो वो तो ज़रूरी है। हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। कितने अननोन हुए? 2। कितने अननोन है? 2। 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बननी चाहिए, तभी ए और डी आ पाएगा। लेकिन 2 इक्वेशन के लिए 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन यहां पे इंफॉर्मेशन सिर्फ एक है। फर्स्ट लाइन में इंफॉर्मेशन है, देन द सम ऑफ इट्स पी प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स क्यू टर्म्स। इंफॉर्मेशन एक है, अननोन कितने हैं? 2। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये यूजुअली नहीं सॉल्व होगा। अच्छा, पी टर्म का सम ऐसे ही करेंगे ना, p/2 ट्वाइस ए प्लस फिर q/2 ट्वाइस ए प्लस, ओके। आई थिंक ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जरा देखना यहां पे 2AP p -1 इंटू डी 2AQ Q -1 इंटू डी, ठीक। अब एक साइड ले आओ, 2A कॉमन लेंगे तो P - Q, इसको भी इधर ले आओ, D कॉमन लोगे तो P² माइनस P माइनस Q² प्लस Q इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, p² माइनस Q² कन्वर्ट हो जाएगा P - Q P प्लस Q में। ओवरऑल देखो P - Q P - Q P - Q कॉमन आ रहा है, और कैलकुलेशन खुद से करने पे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 2A प्लस P प्लस Q बचेगा, ये -1 बचेगा, D बचेगा इज इक्वल टू 0। बताओ, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 या फिर ये 0। ये 0 हो नहीं सकता बिकॉज डेटा इरेलीवेंट हो जाएगा। जैसे हम बोलें कि यार एक एपी है
जिसके 10 टर्म का सम उतना ही है जितना 10 टर्म का सम है, तो यार ये कौन सा डेटा हुआ, ये तो इररिलेवेंट डेटा है, ठीक है। तो इट मींस ये 0 होगा। क्लियर? अब पूछा क्या जा रहा है, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स। तो जरा बताओ फॉर्मूला सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स का। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस और गौर से देखो ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू 0 आ रही है, बताओ क्या ये वैल्यू 0 आ रही है? और इस बात को वेरीफाई वहां से भी कर सकते थे, जो हमने एग्जाम्पल क्रिएट करा था। एंड सो ऑन। इन 3 टर्म का सम कितना है, 18। क्यों 3 टर्म का सम 18 आ रहा है, बताओ? ये कितने हुए, 6 टर्म। क्या 6 टर्म का सम भी 18 आएगा? चेक करो जरा, क्या 6 टर्म का सम 18 आ रहा है? 6 3 9, p प्लस क्यू 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐड कर दो 0 आ जाएगा। सारा ऐड करो, क्या ये 0 आ रहा है? बोलो भाई, समझ में आ रही बात? तो 3 टर्म का सम उतना ही है जितना 6 टर्म का सम है, तो 9 टर्म का सम 0। क्लियर है? ये क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है बिकॉज अननोन जरा देखो 2 हैं और इक्वेशन सिर्फ हमारे पास एक ही बन रही है। ए की वैल्यू डी के टर्म में आएगी या डी की वैल्यू ए के टर्म में आएगी, तो और ए और डी के टर्म में आंसर हो नहीं सकता था। तो ये बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है? कर लोगे ये क्वेश्चन फिर? देखो जरा अच्छे से क्या लिखा है, nth टर्म एपी का, ठीक है, हमसे सम ऑफ 19 टर्म पूछा है, तो 19/2 ट्वाइस ए प्लस 19 - 1 इंटू डी। क्या ये फॉर्मूला सही है? तो मतलब बेसिकली हमें ए चाहिए और डी चाहिए। क्या एग्री हो? तो देखो क्या तरीका है, अगर हम n को 1 रख दें तो क्या T1 आ जाएगा, और T1 ही तो a होता है। n को 1 रखो, क्या ये 1 आ रहा है? n को 2 रख दो तो T2 क्या a प्लस डी होता है, रखो जरा 2, 5/3 आएगा। बोलो सेकेंड को फर्स्ट से सबट्रैक्ट कर दो, क्या डी आ जाएगा? टू बाई 3, बताओ डी क्या आ गया? 2/3। अब रख देते हैं ए चाहिए, डी चाहिए था, ए और डी मिल चुका है हमें। 2 × 1 18 × 2/3, ये 6 12 12 14 19 × 7 कितना आएगा? 133। चेक कर लो। तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा से हो जाएगा। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, क्वाड्रेटिक है n में, क्या ये एपी है? ठीक है, कॉमन डिफरेंस पूछा है
तो बताया था n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल कर दें 2q आ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 81 से 715 विच आर डिविजिबल बाई 5। 71 से बिटवीन है, 81 से 81 के बाद वाला ऐसा नंबर जो कि 5 से डिविजिबल हो, 85 आई थिंक, और मेरे ख्याल से इतना तो पता ही है, 5 ऐड करते जाओ, 95, एपी तो बन रही, 5 ऐड करते जाएंगे, 719 से पहले वाला 715, सम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की तो खूब सारी बात हम लोगों ने लास्ट टर्म पे कर ली है। सम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जब हमें नहीं पता हो तो मान लो इसको ये nth टर्म है एपी का, इज 85, n-1 d क्या है 5, जरा घटाओ उसको, 715 माइनस 85 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू n-1। कितना आ रहा है ओवरऑल ये, नहीं n-1 कितना आ रहा है, कैलकुलेशन खुद से करके देखो, क्या n 127 आएगा, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए, सम निकालना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर पता है तो अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n कितना है, निकालो जरा ओवरऑल क्या आ रहा है, 5 to 800, 50800, चेक कर लो। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप कर पाएंगे हम लोग, बोलो श्योर, करना है अभी क्लास के बाद, ठीक है। फिर से पढ़ो जरा, ये 2020 में आ चुका है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज 3 एज इट्स फर्स्ट टर्म, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, पहली बार फर्स्ट टर्म दिया गया है, ठीक है। ऑल्सो द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, मेन चीज को हाईलाइट करते हैं, फर्स्ट 8 टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ऐसा हो सकता है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स या हम ऐसे लिख लें, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा, 8वां टर्म होगा a प्लस 8 माइनस 1d ट्वाइस ऑफ, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बस एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहे हैं, a प्लस d a प्लस 2d, 5वां टर्म a प्लस 5 माइनस 1d, क्या एग्री हो, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा a दे रखा है, कॉमन डिफरेंस d मान लें, बोलो सम ऑफ 8 टर्म क्या आएगा, n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, क्या एग्री हो, ट्वाइस ऑफ 5 टर्म का सम 5/2 ट्वाइस a 5 माइनस 1 इंटू डी, बोलो 4 ट्वाइस a मतलब 6
प्लस 7d 5 ट्वाइस a 6 प्लस 4d 24, ये क्या आएगा 7 चौक 28, 6 पंचे 30 प्लस 20d, क्यों तो 8d इज इक्वल टू 6, कैसा आ रहा है, कैलकुलेशन खुद करोगे तो और बेहतर समझ में आएगा। ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है, तो d इज इक्वल टू 6/8, 2 से काट दो तो 3/4, d इज इक्वल टू 3/4, फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो देख रहे हो सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ ट्वाइस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, फाइनल है क्वेश्चन। ध्यान से देखो, f(x) एक पॉलिनोमियल फंक्शन है सेकेंड डिग्री का। सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक, f1 f-1 है, f1 है a प्लस बी प्लस सी, f-1 है, -1 रख दो यहां पे, a माइनस बी प्लस सी, बोलो, और दोनों बराबर हैं, सॉल्व करो b 0 आ जाएगा। तो इवेंचुअली f(x) हमें मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस सी। f(x) क्या मिल जाएगा, ax स्क्वायर प्लस सी। ABC AP में है, ABC किस में है, AP में। तो तुम्हें पता है ABC अगर AP में होते हैं तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एडजेसेंट टर्म। ठीक है, देन f प्राइम ए, f प्राइम बी, f प्राइम सी, ये डिफरेंशिएशन है। क्या है ये, डिफरेंशिएशन। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आता है nx टू द पावर n-1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x फर्स्ट फॉर्मूले से, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब पूछा गया एफ प्राइम ए, जरा रखो ए रखो यहां, 2a स्क्वायर एफ प्राइम बी 2ab, एफ प्राइम सी 2ac। क्या पूछा गया है, किसमें है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले चेक करो क्या ये एपी में हो सकते हैं। अगर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एडजेसेंट टर्म होगा। अगर ऐसा हो जाए तो एपी में हो जाएगा, नहीं होगा तो आगे फर्दर अभी पढ़ेंगे हम लोग जीपी एचपी, वो भी चेक करा जाता है। तो हम चेक कर रहे हैं क्या ये एपी में है, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एडजेसेंट टर्म। बिकॉज से 2 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, 2b a प्लस सी, 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस सी। ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एडजेसेंट टर्म आ रहा है, तो ये सीरीज किस में हो जाएगी, एपी में। तो ये 2013 का क्वेश्चन है, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ इंटीजर बिटवीन 200 से 400 विच आर मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 से डिवाइड हो जाए। 400 से 200, 200 के आगे 201 से 399 तक नंबर,
तो 200 के आगे का पहला नंबर हमें ढूंढना है जो 7 से डिविजिबल हो। 200 के आगे सोचो, पहला नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो। 201, 202, 203 चेक करो। 203 7 से डिविजिबल आएगा। 203 देखो जरा, 7 से डिविजिबल आएगा, करके देख लो। 203 आएगा जो कि 7 से डिविजिबल, और 7 से डिविजिबल हो तो फिर 7 की टेबल 7 ऐड करते जाओ। 210, 217, अब हमें ढूंढना है 400 से छोटा नंबर। 399 से स्टार्ट करो, 398 जो कि 7 से डिविजिबल हो। 399 चेक करो। 35 399 करके देखो। 399 7 से डिविजिबल होगा, करके देखना पड़ेगा। अगेन ये एपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म है 203 और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 7, और एपी के सम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कितने टर्म हैं, तो इसको हम टीएन मान लेते हैं। ए, व्हाट इज ए? 203। डी क्या है 7। 6, 9, 1। देखो n-1 कितना आ रहा है 28, तो n क्या 29 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 29, तो n/2 a प्लस l। तो निकालो पूरा क्या आ रहा है। हाँ भाई, कैलकुलेट कर लोगे इसको, करके देखो। 8729 आंसर आएगा। सभी लोग करके देखो इसको। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 216। जो डेटा पढ़ते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज n, ठीक है, फर्स्ट टर्म n है, क्लियर। द वैल्यू ऑफ nth टर्म 2n है, अच्छी बात है। द कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। ए दे रखा है, किसकी रिक्वायरमेंट है, डी की। एपी के लिए दो ही चीजें चाहिए, ए और डी, तो डी हम एज्यूम कर लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स क्या आएगा, n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 डी। ए क्या है n, ठीक। nth टर्म का फॉर्मूला पता है, a प्लस n-1 डी। a क्या है n, n उधर ले जाओ। d आ जाएगा n/n-1। चेक करो क्या d आ रहा है n/n-1, और ये वैल्यू यहां पे रख दो। n/2 ट्वाइस n-1 d क्या आ रहा है n/n-1। चेक कर रहे हो कैलकुलेशन, 216। n-1 कैंसिल हो जाएगा, n/2 2n और n क्या हो जाएगा 3n। सो n स्क्वायर आ जाएगा 216 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। क्या आ रहा है n स्क्वायर, जरा देखो
44 144, तो n आ जाएगा ±12, लेकिन n नेचुरल नंबर होता है, इस वजह से हम क्या लेंगे 12, n इज 12। अब सिंपली d पूछा गया है, n को उठा के यहां 12 रख दो, 12/11। तो ये भी 2013 क्वेश्चन है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन करे जा सकते हैं इजीली? ठीक है, नेक्स्ट इज दिस, पढ़ो जरा क्या लिखा है। ए इज द फर्स्ट टर्म, अच्छी बात है, फर्स्ट टर्म दे दिया। 1 इज द कॉमन डिफरेंस, चलो पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों दे दिए, फर्स्ट टर्म भी दे दिया, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया। बी इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हम nth टर्म मानते हैं, क्यों? तो जो जो पढ़ते जाओ लिखते जाओ यार। ए तो फर्स्ट टर्म है ही, डी क्या है 1, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ए और डी दे रखा है, लास्ट टर्म हमने tn खुद से माना है, तो ध्यान सुनो, यहां पे अननोन n है, अननोन क्या है बोलो n, समझ रहे हो? ए और डी दे रखा है तो अननोन n है, तो हमें n निकालना है। तो यहां से n जब निकालोगे तो आएगा b - a + 1, ठीक है। देन इट्स सम, तो सम ऑफ n टर्म्स n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यार ऐसे ही तो होता है, बोलो n कितना आ गया? /2, फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म b है, सो आंसर इज सेकेंड। चेक कर लो सभी लोग, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। ए और बी pth और qth टर्म है एपी के, तो सम ऑफ p + q टर्म बताना है। तो यार एपी की बात जैसे ही आती है तो क्या चाहिए हमें, ए और डी चाहिए। स्मॉल a गिवन है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को तुम कैपिटल A और कैपिटल D ले लो, याद रहेगा क्या ले लें, कैपिटल A और कैपिटल D, दोनों अननोन है, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। दो डेटा दे रखे, pth टर्म A है, qth टर्म B है। क्या AP के pth टर्म का फॉर्मूला A + p - 1D कर लें, AP के qth टर्म का फॉर्मूला A + q - 1D कर लें, बोलो, ठीक है। सम ऑफ p + q टर्म बताना है, दो अननोन दो इक्वेशन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करके देखो तो p - qd, तो d आ जाएगा। और मैथ्स में यार, मैथ्स की ब्यूटी है उसकी सिमेट्री, जरा देखो कितना सिमेट्रिकल आ रहा है, a - b / p - q, ये एक्सपीरियंस लगता है इसमें समझने में, ठीक है। डी आ गया, अब क्या तरीका होता है, डी उठा के किसी एक में रख दें, ए निकाल लें, काम खत्म हो जाएगा हमारा। ये डी उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, a + p - 1 d है, बोलो, ठीक। अब यहां से जब तुम a निकालोगे, कैपिटल A जो कि अननोन है, तो वो बड़ा अजीब आएगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है। और अभी ये करके देखना एक बार तुम लोग अपने आप फिर से, ये A और ये D रख के कैलकुलेशन थोड़े अजीब हो जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना अभी,
कैलकुलेशन बड़े वियर्ड हो जाएंगे, अजीब हो जाएंगे। तो क्या ये नॉर्मल प्रोसेस समझ गए ना? ए और डी में दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकाल सकते हैं। लेकिन कैपिटल ए थोड़ा खतरनाक आ रहा है, कैलकुलेशन करे जा सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे वहां पे। यहां तक क्लियर है? इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है? हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है P प्लस क्यू टर्म्स का सम। फॉर्मूला तो आई थिंक रट गया होगा। क्या ये P प्लस क्यू टर्म का सम है? बोलो। ये ए और डी तुम लोग निकाल सकते हो और ये रख के देखना तुम, कैपिटल ए और कैपिटल डी यहां से वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के देखना, कैलकुलेशन थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो यहां पे हम कुछ डिफरेंट बताना चाह रहे हैं, जरा देखना। ये अंदर क्या लिखा है? 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d। अगर तुम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दो, ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करो तो समथिंग कुछ ऐसा ही आएगा। a प्लस बी, a प्लस ए कितना होगा? 2a, p प्लस क्यू आएगा, माइनस वन है तो माइनस 2d आ जाएगा। ऐड करके देख सकते हो उसको, फर्स्ट और सेकंड। बोलो। तो काफी हद तक सिमिलर आ रहा है जो अंदर चाहिए। ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन p प्लस क्यू माइनस 1d चाहिए। यहां पे क्या है? p प्लस क्यू माइनस 2d। माइनस 1d अलग कर लो और माइनस d अलग कर लो, ठीक है? d की वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। d की वैल्यू क्या आ रही है? a माइनस बी अपॉन, तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इस मेथड को याद रखना कि इस तरह से भी हम सम निकाल सकते हैं। P8 टर्म दे रखा है, Q8 टर्म दे रखा है और P प्लस Q8 टर्म की वैल्यू पूछी। ये टाइप याद रहेगा, P8 टर्म दे रखा है, Q8 टर्म दे रखा है, P प्लस Q टर्म की वैल्यू पूछी है। तो इन दोनों को ऐड करके अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दें। क्या आ रहा है? ए प्लस बी। देखो आंसर, जब यार अननोन में क्वेश्चन होता है, ए बी पी क्यू आर एस टी वॉट एवर, ये सब अननोन है, तो आंसर में एक सिमेट्री आना जरूरी है। अगर सारे आंसर देखो तो एक सिमेट्रिकल पैटर्न दिख रहा है। कौन सा आंसर सही है इसका? फर्स्ट इज द राइट आंसर। चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of first 4 term of an AP is 56 and the sum of last 4 term. ये लास्ट टर्म होता है, बोलो। ये सेकेंड लास्ट, इससे पहले वाला क्या होगा? एक दो तीन चार, फर्स्ट 4 टर्म ये हुए, बोलो। सॉरी, ए से स्टार्ट होगा, सॉरी, दैट इज ए से स्टार्ट होगा।
सही है। फर्स्ट 4 टर्म ये हुए और लास्ट 4 टर्म ये हुए, चेक करो। फर्स्ट 4 टर्म, पहला दूसरा तीसरा, लास्ट 4 टर्म ये हो गए, इनका सम दे रखा है, इसका सम। जरा इन सबको ऐड कर देते हैं सीधा सीधा। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 बार ऐड करोगे क्या आएगा? 4a, d 2d 3d 6d, क्या आ जाएगा? 56। ठीक, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, ध्यान से देखो, एन डी एन डी एन डी एन डी 4 बार एन डी, 4ND माइनस 4D माइनस 3D माइनस 7D माइनस 2D माइनस 9D माइनस 1D माइनस 10D। हाँ भाई, टाइप समझ में आ रहा है कैसे करना है? फर्स्ट टर्म दे रखा है, अच्छी बात है तब तो बहुत। तो फर्स्ट टर्म 11 है, तो ये 22, मेरे से D2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 11 है, D2 है, D2 है, जरा निकालो A10 कितना आ रहा है? कितना आएगा ये? 88। कैलकुलेट करके देखो 88, तो क्या n 11 आ रहा है? या टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? नंबर ऑफ टर्म पूछे, क्या हो गया? 11, सिंपल। बोलो भाई, क्या ये टाइप दोबारा से आएगा तो कर पाएंगे हम लोग? नाउ दिस द क्वेश्चन, पढ़ो जरा क्या लिखा है। इन एन एपी ए इज द फर्स्ट टर्म इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज 0। ऐसा हो सकता है ना डिक्रीजिंग एपी में? बोलो, 8 से लेके -8 तक का सम 0 आ जाएगा, कर चुके हैं काम। तो फर्स्ट टर्म दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज 0 और सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स पूछा है। तो यार जैसे अभी करा था एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 टर्म का सम 0 है? बोलो, सॉरी P, फॉर एग्जाम्पल दैट इज P। क्वेश्चन को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक। पहले 8 टर्म, अच्छा सम जब भी पूछा जाए सम ऑफ n टर्म, तो पहले ही n टर्म होते हैं। नेक्स्ट क्यू टर्म्स का मतलब ये हुआ इसके बाद वाले 1 2 3 4 5, मान लो 5, Q इज 5, बताओ नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम। अच्छा, ऐसा डिक्रीजिंग एपी में भी हो सकता है, इसको पलट दो, उधार करके लिख दो, सॉरी इंक्रीजिंग एपी, तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम पूछा है, नेक्स्ट 5 टर्म का सम पूछा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हाँ भाई लगाएं। फर्स्ट पी टर्म्स का सम, फर्स्ट पी टर्म का सम मतलब P/2, बोलो, ट्वाइस A प्लस ऑब्वियसली P 0 नहीं होगा, तो क्या 0 होगा? ट्वाइस A प्लस बताओ, ट्वाइस A प्लस P माइनस 1D। ठीक है, समझ गए ना? तरीका समझ गए क्या हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? लिख देते हैं, अब सही है? जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझ रहे हो? ध्यान से देखो,
अगर शुरुआत के पी टर्म का सम 0 है और नेक्स्ट क्यू टर्म का सम निकालना है तो हम टोटल ही पी प्लस क्यू टर्म का सम निकाल लें। यार इतना तो 0 हो ही गया ना, यहां तक तो 0 हो ही गया, ये निकालेंगे इतना ही तो आएगा, यही आएगा सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। बताओ ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। बोलो यार हमें सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं आता है, सपोज अगर नहीं आता है तो इस पर्टिकुलर केस में बड़ा आसान है, क्योंकि शुरुआत के पी टर्म का तो सम 0 ही है, तो यहां से यहां तक का अगर ऐड कर दो तो इन्हीं टर्म का सम तो आएगा, बिकॉज इतना तो 0 ही है। बाकी अगर हमें सम ऑफ, सोचना, नेक्स्ट क्यू टर्म्स चाहिए तो हम p प्लस क्यू टर्म का सम निकाल लें और शुरुआत के p टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सम ऑफ नेक्स्ट p क्यू टर्म्स का सम आ जाएगा। शुरुआत से लेकर आखिरी तक का सम निकाल लिया, इतना सम घटा दिया, तो यही सम तो बचा। बोलो भाई, और ये क्या आएगा फॉर्मूला, सम ऑफ p प्लस क्यू बाई 2। बोलो ठीक है, ए हमें पता है, पी और क्यू टर्म्स हैं, टर्म का नंबर भी पता है, क्या नहीं पता है, डी नहीं पता है, तो क्या यहां से डी निकाल सकते हो, 2a प्लस, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, जरा देखना कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। हाँ भाई देखना अच्छे से, देख रहे हो, हम डायरेक्टली डी नहीं निकाल रहे हैं, हमें पता है क्या इंफॉर्मेशन है, 2a प्लस p माइनस 1d। जरा देखना इसको, ये 2a पता है, इससे p माइनस 1d निकाल लो, निकाल ले, क्या ये qd एडिशनल बचा। बोलो 2a प्लस p माइनस 1d क्या है, 0, और qd में ये 0 है, qd, d क्या आ रहा है, डी के, अच्छा डी निकालना पड़ेगा, फिर भी डी आ जाएगा p माइनस 1d इज इक्वल टू माइनस 2a, 2a अपॉन 1 माइनस p, 2a अपॉन, चेक करो क्या कैलकुलेशन एडजस्ट कर सकते हो यहां पे। हाँ भाई चेक करो, देखो टू तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, क्यों, ए क्यू, बताओ ए क्यू पी प्लस क्यू, और मेरे ख्याल से ऊपर माइनस साइन दे रखा है, तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, p माइनस 1, बताओ माइनस ए क्यू p प्लस क्यू अपॉन p माइनस 1, सेकेंड इज द आंसर। तो क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे, बोलो। हाँ भाई चेक करो, बताओ। नेक्स्ट टाइप ये है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, अब देखो 2AP, 2 AP हैं जिसके n टर्म्स का सम ये दे रखा है और उनके 11 टर्म का सम पूछा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो 2 AP है, 2 AP में क्या चाहिए, 2 फर्स्ट टर्म चाहिए और 2 कॉमन डिफरेंस चाहिए, और अगर हमने 2 फर्स्ट टर्म और 2 कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लिए तो 4 अननोन हो गए जो कि सॉल्व वॉल नहीं होने वाले हैं। 4 अननोन नहीं सॉल्व होते हैं, तो वो वाला जो मेथड है जहां पे हम सबकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो तो नहीं चलेगा कि हम A1 भी निकाल लें, D1 भी निकाल लें, A2 भी निकाल लें, D2 भी निकाल लें, बिकॉज इंफॉर्मेशन तो एक ही है और अननोन कितने हैं, 4, तो नॉर्मल सॉल्विंग नहीं चलेगी। पहले तो हम लिखते हैं Sn, सम ऑफ n टर्म्स, Sn डैश n बाई 2 ट्वाइस A1
ठीक है, ये पहले एपी के एन टर्म का सम, ये दूसरे एपी के एन टर्म का सम जो कि दे रखा है 7n+1 डिवाइड बाय 4n+27। n/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। हमसे पूछा क्या गया है, दोनों के 11 टर्म का रेशियो। ये पूछा गया। अच्छा, नॉर्मल सॉल्विंग तो पॉसिबल नहीं है कि हम 4 अननोन निकाल पाएं, तो कुछ मैनिपुलेट करना होगा। ये हमें निकालना है और ये हमें गिवन है, तो थोड़ा सा सिमिलरिटी लाओ। यहां पे a1 a2 चाहिए और यहां क्या आ रहा है 2a1 2a2, तो पहले तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, बोलो सही है। अब इसको फिर से देखो और इसको फिर से देखो। हमें चाहिए a1 + 10d1, ये क्या आ रहा है a1 + n-1/2d1। हमें चाहिए a2 + 10d2, ये क्या आ रहा है a2 + n-1/2d2। तो क्या क्लियरली दिख रहा है कि n-1 डिवाइड बाई 2 की जगह अगर हम 10 रख दें तो हमारा काम बन सकता है। तो क्या n21 आ रहा है, देखो, तो n-1 डिवाइड बाई 2 की जगह 10 रखो, यही तो पूछा गया है। ट्वेंटी 21 रखो जरा यहाँ, 7 × 21 + 1 डिवाइड बाय 4 × 21 + 27। जरा ऊपर निकालो 7 × 21, 1 और नीचे किससे कटेगा ये, 17 से, 37 से, 37 से कट जाएगा, 4:3। हाँ भाई कैलकुलेट करके देखो इसको, 37 से 8 डिविजिबल होगा। अब इसको पढ़ो, इफ 1 2 3 आर फर्स्ट टर्म, 1 3 5 आर कॉमन डिफरेंस, आराम से पढ़ना, S1 S2 S3 आर सम ऑफ n टर्म ऑफ, यहां पे कितनी एपी हैं, p एपीज हैं, कितनी एपी हैं p, जैसे 10 एपी हैं p फॉर एग्जांपल, 20 एपी हैं, तो टोटल कितनी एपी हैं p एपी, पहली एपी, दूसरी एपी, तीसरी एपी और pth एपी। पहली एपी का सम ऑफ n टर्म है, ये सम ऑफ पहली एपी है, फर्स्ट एपी, उसका फर्स्ट टर्म तुम्हें दे रखा है कितना 1, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 1, और S1 क्या है n/2, n टर्म्स का सम है ट्वाइस a + n-1 × d। चलो देखो क्या आ रहा है, n/2 n+1, बताओ आ रहा है ऐसा, n/2 n+1,
बोलो। ठीक है यार, पहली एपी है जिसका सम ऑफ n टर्म निकालना है। पहली एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म सब में n है, तो पहली एपी के लिए ये हो गया। दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म देखो 2 है, कॉमन डिफरेंस देखो 3 है। क्यों? फर्स्ट टर्म 2 है दूसरी एपी का, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, और हमें सम ऑफ n टर्म बताना है, तो n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d सॉरी फर्स्ट टर्म 2 है, सॉरी फर्स्ट टर्म इज 2। थ्री n प्लस 1 आ रहा है, चेक करो, करना पड़ेगा अपने आप। अब बताओ तीसरी एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। थर्ड एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 5 का है, बोलो। ठीक है, हमें सम ऑफ n टर्म बताना है, तो S3 क्या होता है n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 d और किसी भी सीरीज के लिए 3 टर्म काफी होते हैं। गौर से देखो, ये S1, ये S2, ये S3 दिख रहा है, और कुछ ऑब्जर्व करो, n/2 कॉमन है सब में, प्लस 1 सब में कॉमन है, डिफरेंस क्या आ रहा है n का मल्टीपल 1 3 5, तो जो n का मल्टीपल है वो बेसिकली उनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है। देखो जरा, अगर कॉमन डिफरेंस 1 का है तो n का मल्टीपल 1 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 का है तो n का मल्टीपल 3 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 5 का है तो n का मल्टीपल 5 आ रहा है। हाँ भाई, क्लियर है बात? बोलो, इतना समझ में आ रहा है? और अभी जस्ट करा था यार, मान लो कितनी एपी है, तो अगर ये pth एपी है, ध्यान से देखो, pth एपी 1 2 3 4, ये तो सीक्वेंस ऐसे ही चल रहा है 1 2 3 4, pth टर्म क्या होगा इसका p, याद है 1 3 5 7 9, इसका nth टर्म बोला था, याद कर लो, 2n-1 आता था, तो क्या इसका pth टर्म 2p-1 आएगा? बोलो, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2p-1, बताओ चलेगा? और कितने टर्म का सम निकालना है? n टर्म्स का सम, n/2 ट्वाइस a p है, n-1, ये करने की जरूरत नहीं थी वैसे, बेसिकली जो n से मल्टीप्लाई हो रहा है वो कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई हो रहा है। n से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कॉमन डिफरेंस। n से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कॉमन डिफरेंस 1 3 5 2p-1, तो ये चीज हम ऐसे ही लिख सकते थे। और अब हमसे इसका सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सम S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SP, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितनी टर्म है ये? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SP, p टर्म है, सबसे n/2 कॉमन ले लो,
बोलो, सबसे n/2 कॉमन ले लिया, बताओ कितने टर्म है, ये कितने टर्म है, p टर्म्स है। ये 1 1 1 कितने बार आ रहा है, p बार आ रहा है, p बार, तो p और n कॉमन ले लो, तो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस बोलो, सही है। 1357, इसके n टर्म का सम कितना आ रहा था, 1357 n स्क्वायर स्क्वायर आ रहा था। तो बताओ 1357 के p टर्म का सम कितना आएगा, p स्क्वायर, याद है, p स्क्वायर रख दो सिंपली, आ गया n/2 p np स्क्वायर। चेक करो जरा, p कॉमन ले सकते हो, तो np/2 1 + np, कौन सा आ रहा है, फर्स्ट। चेक करो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच 13579, इसका सम तो पता है ना, n टर्म्स का, n टर्म का सम कितना होता है, n स्क्वायर, 500 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, 20 का स्क्वायर ही 400 होता है, तो 18 तो नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता, 22 या 23 में बचा, 500 से बड़ा होना चाहिए, 22 का स्क्वायर आई थिंक 484 आ जाएगा, तो एक ही बचा 23 का स्क्वायर। बोलो 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529। क्या एग्री हो, बोलो। तो n की लीस्ट वैल्यू क्या आएगी, 529, एक ही आंसर है। तो आई होप आप समझ गए होगे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी में क्या वैरायटी है। तो यही क्वेश्चन एक बार फिर से अटेम्प्ट करो दोबारा से, तो फिर इससे रिलेटेड कुछ भी आता है इजीली करा जा सकता है।